अब रवि को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी सिंघाल साहब। जो रवि यहाँ आया था और जो रवि आप लोगों के साथ जा रहा है, ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। ये अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुका है। क्या मतलब? मतलब ये सिंघाल साहब, आज ये एक सीधा साधा साफ सुथरा कोरे कागज की तरह है। जैसे जैसे आप लोग इसे इसकी पुरानी बातें याद दिलाएंगे, इसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ जाएगा। इसका मतलब जमाई बाबू पहले की तरह रवि वर्मा तो बन जाएगा ना? बन जाएगा, बन जाएगा। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखना। हाँ सुंदर, क्या बात है बांगड़ो, प्यार करते हो तो जताना भी चाहिए। गले नहीं मिलोगे? क्या हुआ? पेशेंट बनकर आया था, दोस्त बनकर जा रहा है। ऑल द बेस्ट रवि। प्रभु तेरा धन्यवाद। ये सब कौन है? ये वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। रवि जी, बेटे हम चलते हैं, मुझे इन लोगों के साथ जाना है। ठीक है? मुंह तो मीठा करते जाइए सेठ जी। मैं मुंह मीठा कर लूं? हाँ बेटा। ताई, ले रवि को ही खिला दो, इसके साथ हम सबका मुंह मीठा हो जाएगा। पापा देखो, ये मैं हूँ, ये मम्मी है और ये पापा है। पापा I'm sorry। तो क्या हुआ बेटे? मैं तो रोज गिराता था। नहीं पापा। हाँ देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। D for my daddy, he works hard for me. M is for my mommy, as loving as can be. We are all a happy family. अरे सो गए? Happy family, happy family, happy family, happy family. रवि, रवि तुम चलो यहाँ से, तुम्हारी जान को खतरा है। रवि तुम चलो यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम। चलो रवि, रवि चलो। लेकिन कौन है काजल? भागो रवि, वो पीछे है। लेकिन काजल, रवि जल्दी। कुछ भी कीजिए, मेरे रवि को कुछ नहीं होना चाहिए कमिश्नर साहब। यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता था वकील। हर बेईमान और बुरे आदमी के सीने में खौफ भर देना चाहता हूं मैं, और यही सजा देना चाहता हूं मैं तुम जैसे लोगों को। सजाए मौत। सामने से हट जा विनय। करण भैया हथियार फेंक दो। मैं कहता हूँ सामने से हट जाओ विनय। नहीं करण भैया, बेहतरी इसी में है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। सामने से हट जाओ विनय, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। मारिए तो मारिए ना, सारी की सारी खाली कर दीजिए। हो सकता है एक हाथ मुझे छेद कर रवि वर्मा के भी पार निकल जाए। हट जा विनय, तू जानता है
माँ के सुहाग का बदला लेने के लिए मैं बहन का सुहाग कुर्बान नहीं कर सकता। हटा! अरे सिम! रवि वर्मा! ओके सेगाल साहब। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। वो मुझे क्यों मारना चाहता है? रवि, तुम ये सब मत सोचो। वकील कितने मुकदमे जीतते हैं, एक आधा हार भी जाते हैं। कई दोस्त बन जाते हैं और कोई दुश्मन भी। काजल जी। तुम रवि को संभाल कर घर ले जाओ, देखना ये परेशान ना हो। काजल, ये ना हो सके बहना, मन्ने थारी जगह चाहिए को नहीं। मन्ने तो कजरी, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह ले लो। देखो, तुम ही मेरे रवि को बचा सकती हो, पूजा को माँ का प्यार दे सकती हो। देखा है मैंने। इतना उपकार कर दो बहन, मेरे उजड़े घर को बसा दो। बन जाओ कजरी से काजल, बन जाओ कजरी से काजल। काजल, कुछ कमी है? हाँ। अब तुम बिल्कुल पहले जैसे रवि दिख रहे हो। बस एक बात नहीं है, पहले तुम इतना मुस्कुराते नहीं थे, धीरे धीरे से बिल्कुल पहले जैसा रवि बनाना है। बनाना, जरूर बनाना, लेकिन ये जो नई बात देख रहे हो, इसे मत मिटाना। आओ बेटी, चले। अच्छा ताई, चरणामृत। हाँ। क्या हुआ बिटिया? बिटिया नहीं ताई, आप मुझे फिर से कजरी ही कहने लगी है। भगवान करे वो जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाए, मैं फिर से अपनी दुनिया में लौट जाऊं। फिर तो कोई प्रॉब्लम ना होने की ना, राम कसम। वेलकम रवि, आ गया हमारा बब्बर इस जंगल में फिर से राज करने के लिए। अरे हम तो बाहों का हाथ डालूंगा अपने जवाई बाबू के गले में। अच्छा सुना है कि ससुरा करण का बच्चा पकड़ा गया? मैं तो सीधा माता के मंदिर चला गया था माथा टेकने। चलिए, अच्छा हुआ करण पकड़ा गया। छोड़ना नहीं जवाई बाबू, छोड़ना नहीं, सीधा फांसी पर लटका देना करण को इस बार। रवि बाबू, अपनी दादर वाली चाल का मामला एक बूढ़ा बूढ़ी की वजह से अटका हुआ है। एक झूठा केस ठोक के फेंक दो उन दोनों को। झूठा केस? ये लो और सुनो। अरे जवाई बाबू, ये लंबी लंबी गाड़ियाँ, ये बंगले, ये शानो शौकत, ये सब झूठा ही की बदौलत तो है ना। अरे भाई थोड़ा सांस लेने दो। रवि, ये हमारे होटल का मॉडल, ये उस मिल की जमीन पर बनना है जिसमें तुमने आग लगवाई थी। और ये है अपना सीफेस वाले बिल्डिंग का मॉडल, जिसे आपने गिरवा दिया था। अफसोस वो पुरुषोत्तम नहीं रहा जिसका ये सपना था। ये टॉप फ्लोर का पेंट हाउस मेरा ही है ना? Cheers! रवि वर्मा।
ये है नए म्युनिसिपल कमिश्नर उस सत्य प्रकाश की जगह। और सुनो, उस ससुरे ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, हमने मारा ऐसे। हाय 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 हाय, अकेले बैठी हो? अरे ये यहाँ की बाइयाँ, ये कोई गाना वाना गाती है? कसम सेरी, गाना तो तू गाती है कलेजा फाड़ के। चल आजा आजा आजा, गा ले इनके सामने, शर्मा मत। चल चल उठ। हाय 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 हाय, बड़ी गजब की एक्टिंग करती है रितु। फिल्मों में काम करेगी? हाँ, टॉप की हीरोइन बनवा दूंगा तुझे। सुभाष गई है ना, मेरा लंगोटिया यार है, मैं लगवा दूंगा तुझे। हाँ, बस कलेजा ठंडा कर दे मेरा। आजा। How dare you touch my wife, you bastard! I'll kill you! रुक जा रवि, लीव मी अलोन रवि, लीव मी आई सेड। बोलो अपने आप को। इस हरामजादे ने मेरी बीवी को छुआ है। तो जा रवि, I'll kill you, you bastard! अरे कैसी बीबी? जिसे तो अपनी बीवी समझ रहा है वो तो रवि बेटे, हम उसे देख लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। हम उसका नक्शा बदल देंगे, तुम जाओ बेटे जाओ। चलो काजल, चलो। उसने मारा तो मारा सिंघाल साहब, लेकिन आपने क्यों मारा? इसलिए बेवकूफ कि उसे अभी असलियत नहीं बतानी है। पहले वो ठीक हो जाए, अपना काम पहले जैसा अपने हाथ में आ जाए। उसके बाद कहेगा ना तो उस नाचने वाली को उठाकर तेरे बंगले में डाल देंगे। जी भर के उसका नाच देखते रहना। समझा? चल चल। नहीं काजल, बस काजल, ये तुम्हारा अपमान नहीं, मेरा अपमान किया उन लोगों ने। ये लोग अच्छे लोग नहीं है काजल, ये ना। ये तुम किस मुंह से कह रहे हो? तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। हाँ शायद हूँ। पता है वो करण मुझ पे क्यों गोली चलाना चाहता था? क्योंकि तुमने उसके ईमानदार बाप के दामन पर दाग लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया और शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली। यही तो मैं बताना चाहता हूँ काजल, उस भले आदमी ने आत्महत्या नहीं की थी, इन्हीं लोगों ने जेल में उसकी जान ली थी। ये लोग ये बात अपने मुंह से कह रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे, और मैं हमेशा उनका साथ देता रहा, और तुमने मुझे कभी रोका नहीं। क्यों काजल, क्यों? हो सकता है मुझे पता ना हो, या हो सकता है कि मैंने तुम्हें रोका हो और तुमने ना माना हो। हाँ, मुझे याद आया, रोका था तुमने। तुमने मुझे कहा था कि भगवान मेरे पापों की सजा तुम्हें दे, और वही हुआ। करण ने गोलियां मुझ पर चलाई और वो सारी की सारी तुमने अपने ऊपर झेल ली। हे भगवान, तूने फिर भी मेरी काजल को मुझे वापस लौटा दिया। मैं इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करूंगा। तुम किस लिए आए हो तुम यहाँ? माँ जी, मैं अपनी गलती कबूल करने आया हूँ माँ जी। मैं बहुत पछता रहा हूँ, बहुत पछता रहा हूँ। इस पछताने का कोई मतलब नहीं है। क्या होगा इससे? मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मेरा बहादुर फौजी बेटा हत्यारा बन गया। नहीं, अब चाहे भगवान भी तुझे माफ कर दे,
मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे माफी नहीं चाहिए माँ जी, मुझे सजा चाहिए, और भगवान के हाथों नहीं, तेरे हाथों। मैं तुझे प्रत्यक्ष भगवान मान के पूछता हूँ कि तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। मुझे कोई राह नहीं दिखाई देती माँ, और तू ही मुझे बता कि जब एक इंसान को एहसास हो कि उसने भूल की है और वो उस भूल का पछतावा करना चाहे तो वो क्या करे। आखिर कोई तो सजा होगी मेरे जैसे गिरे हुए इंसान के लिए, कोई तो होगी। हाँ, सजा तो तुझे भी मिली है बेटा। मैंने अपने पति को खो दिया है और तूने अपनी पत्नी को। मैंने बहुत कोशिश की अपने करण को रोकने की, पर उसके सर पर खून सवार था। गोलियां तो वो तुम पर चला रहा था। मरण हो गया तुम्हारी पत्नी का। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जा बेटा जा। मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली।